हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये रिगार्डिंग अपने पास है कि कोई चीज़ फ्लोट कर रही है या उसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट कितनी होती है। आर्किमिडीज ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने देखा कि एक स्टोन को उसने एक थ्रेड के साथ बांधा और उस स्टोन को अपने पास थ्रेड को यहाँ से हेल्ड किया। ये क्या स्टोन, तो उसने देखा थोड़ा उसका वेट ऑब्जर्व किया। फिर उसने इसी स्टोन को एक फ्लूइड के अंदर डाला, एक फ्लूइड के अंदर डाल दिया इस स्टोन को, और फिर देखा कि वो जो स्टोन था वो समवट लाइटर हमें लग रहा था, कुछ लाइटर लग रहा था। ये स्टोन का जो वेट है सेम स्टोन है, बट जैसे उसको उसने फ्लूइड में डाला क्या हो गया, उसका वेट उसको कम लग रहा था। तो इस चीज़ के लिए उसने एक देखा इसका वेट कैसे कम हो रहा है, तो उसने चेक किया कि अपने पास पहले एक स्प्रिंग बैलेंस, या जिससे हम क्या चेक करते हैं, अपने पास वेट चेक करते हैं। उसने एक वेइंग मशीन लगाई और उससे उस स्टोन को यहाँ पे कनेक्ट किया, थ्रेड किया, तो इस स्टोन का कुछ वेट आया अपने पास। फिर उसने इसी अपने पास वेइंग मशीन को, सेम स्टोन को इमर्स किया एक लिक्विड के अंदर, कि यहाँ पे एक लिक्विड डाला, यहाँ पे एक लिक्विड डाला और सेम स्टोन को इसके अंदर रखा। तो उसने देखा कि जो उसका वेट जो है वो कम हो रहा है, उसका वेट जो है कम हो रहा है। यानी कि इसके ऊपर लगने वाला एक अपथ्रस्ट है जो इसके वेट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, जो इसके वेट को रिड्यूस कर रहा है। अब उसने ये बताया कि इसके ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट कितना हुआ, जितना ये यहाँ से इसने वाटर निकाला। चलो कैसे किया इसको देखते हैं। मैं कहता हूँ कि अपने पास एक कंटेनर है जिसके अंदर ये वाटर है और यहाँ पे एक होल बना रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर इसने कोई बॉडी इसके अंदर इमर्स की और यहाँ पे लगा दिया एक नीचा छोटा बीकर लगाया अपने पास कंटेनर, ये वाटर लेवल। अब उसने इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ये ऑब्जेक्ट इसने प्लेस किया। ऑब्जेक्ट प्लेस करेगा तो जहाँ पे पहले वाटर था अब वहाँ पे कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहाँ पे निकल गया, इस बीकर में आ गया, छोटे वाले कंटेनर के अंदर ये इतना वाटर आ चुका है। कितना वाटर आया, ये वाला वाटर। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज उसने बोला कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट, जितना वाटर इसने यहाँ से हटाया है उस वाटर का जितना वेट होगा, यानी कि इस वाटर जो यहाँ से निकल के आया है कितना, जितना इस जगह पे ये क्या कौन गया है, ये बॉडी पहुँची, उतनी जगह से वाटर निकल गया, डिस्प्लेस हो गया। यानी कि इसने जितना वाटर डिस्प्लेस किया उसका जो वेट होगा, इस वाटर का जो वेट होगा और इस पे लगने वाली अपथ्रस्ट, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि इसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट इससे हटाए गए लिक्विड की वेट के बराबर होगा। देखिए ये जब ये अंदर आएगा तो जहाँ पे वाटर था वहाँ पे अब ये कौन आ गया, बॉडी आ गई, तो यहाँ का वाटर क्या है, बाहर निकल गया। बाहर निकला, हमने एक कंटेनर में रखा और उसको वेट चेक किया, उसका वेट कितना है, तो इसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट इससे हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट है आर्किमिडीज की कि इफ़ ए बॉडी इज़ पार्शली और फुल्ली इमर्स्ड, अगर बॉडी को पूरा पार्शली या फुल्ली डाल दिया जाए किसी फ्लूइड में, वो फ्लूइड कैसे होना चाहिए, रेस्ट पे, इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट विच इज़ इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी कि इसने जितना वाटर वहाँ से हटाया, जितना फ्लूइड वहाँ से हटाया, उसका जितना वेट था उस वेट के बराबर उसका क्या लगेगा अपथ्रस्ट। तो मैं लिखता हूँ U इक्वल्स टू डब्लू क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये W वेट है उस फ्लूइड का जो वहाँ से हट चुका है, और ये अपथ्रस्ट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली, उस बॉडी पे लगने वाली। वेट का मैं पता फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू mg। m क्या होता है अपने पास, मास। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमें यहाँ पे नहीं पता कि कितना अपने पास जो निकला है उसका वेट निकालने के लिए, लेकिन मुझे ये पता है मैं उसका वॉल्यूम ले सकता हूँ, कंटेनर में गया कितना वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी क्या है। इफ़ v इज़ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, रो इज़ द डेंसिटी
हमने तो पहले पढ़ा था कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इंटू वी। तो मैं मास को क्या लिख सकता हूँ, वी इंटू रो। तो ये मास की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो अपने पास डब्ल्यू की वैल्यू बन जाएगी एम इंटू जी की जगह में एम की जगह रो वी जी। ये बन गया अपने पास वेट का फॉर्मूला। तो अब थ्रस्ट किसके बराबर, यू इक्वल्स टू रो वी जी। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, आर्किमिडीज ने, कि उसके ऊपर लगने वाला थ्रस्ट कितना हुआ, रो मीन्स डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, वी वॉल्यूम, ठीक है। जी क्या है अपने पास, एक्सेलेरेशन ड्यू टू। ये वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब मैं कह रहा हूँ एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट वाटर में जाएगा लिक्विड में, और एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, दोनों कितना वाटर डिस्प्लेस करेंगे। पता चल रहा है ये ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, ये कम करेगा, बट कितना, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही तो दूर में वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। यानी कि जितनी दूर में ये गया उतनी दूरी का वाटर तो क्या हुआ, वो लिक्विड क्या हुआ, गायब हो गया फ्लूइड। जहाँ पे ये गया उतना ही फ्लूइड वहाँ से क्या हो, गायब। यानी कि जो ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स्ड हो रहा है, जा रहा है, जितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का उतना ही वॉल्यूम क्या रहेगा, वाटर डिस्प्लेस्ड का। तो ये जो फ्लूइड ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, जितना ऑब्जेक्ट उसके अंदर गया उसका जो वॉल्यूम होगा वही तो वॉल्यूम होगा वो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का, सेम। तो U इक्वल्स टू रो वी जी। ये था अपने पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल की अपने पास एप्लीकेशंस है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या क्या पता चलता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से जो अपने पास सबमरीन्स है, शिप्स हैं, इन सब की डिजाइनिंग जो हुई किसके प्रिंसिपल पे बेस पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पे। लैक्टोमीटर जो यूज होता है प्योरिटी ऑफ मिल्क फाइंड आउट करने के लिए। हाइड्रोमीटर्स जो डेंसिटी फाइंड आउट करता है किसकी, लिक्विड्स की। ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ये सब एप्लीकेशंस किसकी वजह से अपने पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे कि शिप्स है, ठीक है, सबमरीन्स, ठीक है, एक मैंने बताया लैक्टोमीटर, एक मैंने बताया था अभी आपको हाइड्रोमीटर। ये सब के सब बेस्ड है किसके ऊपर, बेस्ड है अपने पास, ये बेस्ड रहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है इनकी वर्किंग। अब बात करते हैं हम डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, ये सिंबल होता है रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एम मास वी वॉल्यूम। तो इसकी ऐसा यूनिट की मास क्या होती है किलोग्राम, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। अब एक और याद रखना जो हमें याद रखना पड़ेगा बार बार, अगर कहीं लिखा जाए क्वेश्चन में आ जाए, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। अब आती है नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कि किसी दो डेंसिटी के बीच में रिलेशन। तो इसमें दूसरा पार्ट कौन है, हमेशा वाटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी, मटेरियल की डेंसिटी मैं वाटर के साथ रिलेट करके फाइंड आउट करूं तो उसको नाम दिया गया रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के साथ रिलेट करके फाइंड आउट करें तो उसको नाम दिया गया रिलेटिव डेंसिटी। तो इसकी अपने पास डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। या फिर अब हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, अभी हमने निकाला डेंसिटी मास में, यानी कि मैं डेंसिटी जो मास लिख सकूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या लिख दूँ मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है नीचे, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेम वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है उसका मास कितना है। या फिर मैं उसको वेट की फॉर्म में लिखूँ, वेट क्या है अपने पास होता है mg, m लिख दिया तो वेट भी लिख सकता हूँ। रिलेटिव डेंसिटी को लिखता हूँ वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। सब्सटेंस का वेट कितना है और उतना ही जो अपने पास वाटर लूँ उसी वॉल्यूम का, उसका वाटर अपने पास वेट कितना है। या फिर रिलेटिव डेंसिटी वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर, वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर डिवाइड बाई लॉस ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैंने देखो थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने एक स्टोन को एयर में ऐसे हैंग किया तो उसका कुछ वेट आया, जब मैं उसको वेट करता हूँ वाटर के अंदर तो उसका वेट कम हो गया। कितना कम हुआ, मान लेते पहले उसका वेट था 10 किलोग्राम और वाटर में जाने के बाद उसका वेट हो गया 7 किलोग्राम।
तो कितना रिड्यूस हुआ 3, तो क्या हुआ वेट लॉस हुआ है, किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से, फ्लूइड की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 10 - 7 और ऊपर वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर यानी कि 10 उसका एयर में था, नीचे लॉस कितना हुआ जब उसको मैंने वाटर में डाला तो कितना हो गया 3 का लॉस हुआ, 10 - 7 3। अब रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, वाई, देखो रिलेटिव डेंसिटी है क्या, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी से डेंसिटी की जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी जस्ट एक नंबर होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। डेंसिटी की यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, सीजीएस यूनिट किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है इसकी सीजीएस यूनिट। बट रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। अब फ्लोटेशन के लिए भी कुछ रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं कि अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है देन बॉडी सिंक इन वाटर, वाटर के साथ कर रहे हैं क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी किसके रिलेशन में आती है, वाटर के साथ। अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है तो बॉडी वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इफ़ रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 देन बॉडी फ्लोट इन द वाटर, तो बॉडी क्या करेगी, वाटर के अंदर फ्लोट करती रहेगी। इफ़ रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू 1 देन बॉडी फ्लोट्स वाइल कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, फ्लोट तो करेगी बट पूरी की पूरी किस में रहेगी, वाटर में रहेगी। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर मान लो हमें पास गिवन 10.5। अब इसका मीनिंग क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग क्या है। अब मान लो अपने पास गिवन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है कि जो सिल्वर है वो 10.5 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर से। कि अगर मैं मान लो एक सिल्वर लेता हूँ और एक वाटर लेता हूँ सेम वॉल्यूम का, मीन्स एक गिलास लिया मैंने, दोनों के अंदर ये सेम कंटेनर ग्लास लिए, उसमें इतना ही मैंने क्या डाला सिल्वर और इतना ही क्या डाला वाटर, सेम है ये, इस पर कन्फ्यूज मतलब ना, दोनों का सेम साइज की बात कर रहा हूँ। अगर इतना डाला तो जो उस सिल्वर है इस वाटर से 10.5 टाइम्स हैवियर रहेगा सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर उठाता हूँ तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है कि कोई भी इसमें सिल्वर का 10.5 टाइम्स मोर हैवियर देन वाटर। चलिए इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं तो उससे हमें और क्लियरिटी मिलेगी। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम एंड इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है, मास दे रखा है सॉलिड का m 500 ग्राम, उसका वॉल्यूम दे रखा है v 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उसने बोला व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड। नंबर 1 क्या निकालना है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, रो इक्वल क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना दे रखा 500, वॉल्यूम कितना दे रखा 350, तो ये बनेगा नियरली अपने पास 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या बना 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या बना, इसका डेंसिटी आया अपने पास। सेकंड है व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सेकंड क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इस सब्सटेंस की डेंसिटी हमने कितनी निकाली 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी लिखनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। याद करिए अभी बताया था मैंने, जो हमें याद रखना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये सारी लिमिट तो आपस में कैंसिल, तो बचा 1.42 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1.42, सिंपल एक नंबर आ गया। ये क्या है अपने पास, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। नेक्स्ट क्या पूछा है, विल इट फ्लोट और सिंक इन द वाटर। क्या ये वाटर के अंदर फ्लोट करेगा, तैरेगा या डूब जाएगा। अब बताओ, इसकी हमने भी पढ़ा था, अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है, इफ रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1 तो क्या हुआ, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 1.42, ये तो ग्रेटर देन 1 है, तो मैं लिख दूँ रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1, तो क्या हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। अब निकालना है मास ऑफ वाटर, इसने जितना मास सॉलिड ने वाटर का मास
जो डिस्प्लेस किया है, यानी कि समझो इसको, ये अपने पास फ्लूइड, जो ये अपने पास सॉलिड आया वो ये है। इस सॉलिड ने जितना यहाँ से मास, वाटर का मास जो है वो क्या किया, डिस्प्लेस किया, उसका निकालना है अपने पास। अब इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या दे रखा हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 350 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब देखो वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा, ये जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, मैं पूछूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो इसने वाटर अपनी जगह से हटाया उसका वॉल्यूम कितना हुआ। भाई जितनी दूर में ये गया उतनी दूरी का ही तो वहाँ से उतना ही साइज का तो क्या हुआ, वाटर कम हुआ ना। तो जो इसका वॉल्यूम वही किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जो वाटर वहाँ से हट गया उसका उतना ही तो वॉल्यूम होगा ना। ठीक है, और हमें पता है डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना क्या है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो वो वाटर इसने डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से जो वाटर चला गया उसका मास निकालना है। अभी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, यहाँ से डेंसिटी ऑफ वाटर क्या लिख रहा हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, रो की जगह डब्ल्यू लिख दूँ वाटर के लिए, तो क्या लिखूँ, ऊपर मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या आएगा नीचे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये मैंने देख रखा कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास पता नहीं मुझे निकालना है, वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, यहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आके मल्टीप्लाई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 350 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, 350 इंटू 1 350 ग्राम। लीजिए जो वाटर उसने वहाँ से हटाया, जो डिस्प्लेस किया, उसका मास कितना 350 ग्राम, ये था उसका मास।